हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो कौन सा शासक था जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब जीते थे पहली बार? तो किसने जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर अगला, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, सांची किस काल व मूर्ति काल का निरूपण करता है? जो सांची है वो किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? किसका करता है? बौद्ध का। अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकृत कर लिया? बौद्ध धर्म को। जो कलिंग विजय था, कलिंग में जीतने के बाद अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकृत कर लिया था। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? जो बिंदुसार था उसने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। अगला क्वेश्चन, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो वो कौन है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? जो विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक है, विशाख दत्त का एक प्राचीन भारतीय नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, वह किस विषय की वस्तु है? ठीक है, तो किस विषय की वस्तु है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक जो है उनका उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य है उनका अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? अशोक। अशोक जो है ये सिंहासन पर बैठने के लिए इन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या की थी जिनका नाम था सुसीम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो कौन है जिस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्ध मागधी। किसका? अर्ध मागधी का। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? वह कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो कौन है जिसने चंद्रगुप्त के शासन काल में चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में वह कौन है जिसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? प्राकृत। मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का एक महल बना था वो किसका बना था? लकड़ी का बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। जो रुद्रगढ़ का जूनागढ़ अभिलेख है इससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त थे इनका विस्तार जो था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन,
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किसने किया था? स्थापित किया गया प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया, भ्राबू स्तंभ, भाब्रू, ठीक है, भाब्रू स्तंभ। अगला क्वेश्चन, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो जो बराबर गया जिला है उसकी गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो अजीविकियों ने, अजीविकियों ने। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अगला, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य। अगला, अशोक ने अपने राज अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल निम्रकुल शब्द का प्रयोग किया गया? मुद्रा राक्षस। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालश्री में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तताप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मणी। प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? किस राज्यादेश में, कौन सा राज्यादेश है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का अभिलेख मिलता है, उल्लेख मिलता है? तो मास्की में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था गृहस्थ पुरुष। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि है जो दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी लिपि। अनंत पॉलिश किए जाए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाश्म के अकल टुकड़ों में दक्षिण किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खादानों में निकाला गया? खादानों से निकाला गया। तो कहाँ से? मिर्जापुर के समीप चुनार। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। जो बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तब अशोक जो है वो एक प्रांत का गवर्नर था। कौन से प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का प्रथम शिलालेख। जो कलिंग का प्रथम शिलालेख है वो अशोक को क्या करता है? अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम कलिंग शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख जो है वो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? मौर्य काल में एग्रोनोमाई
किसे कहा गया, किसे कहा जाता था? जो मौर्य काल में एग्रोनोमाई था वो उसे किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई। तो सड़क निर्माण अधिकारी को। किसके शासनकाल में डायमैक्स डीमैक्स भारत आया? तो कब आया था? बिंदुसार। कौन आया था? बिंदुसार आया था, ठीक है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? जो अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मतलब अशोक का समकालीन था जो था, उसका नाम था तुर्मे, और वो कहाँ का राजा था? मिस्र का। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अगला, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांक में शामिल थे? कौन शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार है तो किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित थे? 15 अधिकरणों में। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? तो कहाँ से? सेरेकुना और कंधार से, ठीक है। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सह्याजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ट लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद आप लोगों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली क्लास होगी इसी की। कौन सा था ये हमारा? एक सेकेंड। मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चंस की आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग उस क्लास को भी देखना और इस क्लास को भी अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है।